तो अब समझते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, कि भैया एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है ना, वो क्या करता है, उस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस्ड कर दे, है ना, कहीं में से, उसके कंपाउंड में से। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पढ़ो आप क्या बोला, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस्ड विद अ लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंपाउंड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर हमको 3 लोग नजर आ रहे हैं, है ना, इसमें से भैया मैं इनको नाम देता हूं। ये है सुंदरी, कौन है, ये सुंदरी है। ये है भैया, इसका नाम रख देते हैं अपन छछुंदर, है ना, और इसको रख देते हैं हम लोग सुंदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया पहले इस सुंदरी और इस छछुंदर, है ना, इस छछुंदर ने जैसे तैसे रोते गिड़गिड़ाते बिलखते बिलखाते कैसे भी कर कुरा के इसने इस सुंदरी को पटा लिया है बच्चों, पटा लिया। अब क्या हुआ कि भैया इस सुंदर ने देखा कि साले छछुंदर, तेरे लायक तो ये लड़की है नहीं, तूने इसको जैसे तैसे पटा लिया है। तू, उसने देखा कि इसने जो है ना इस छछुंदर को लात मारी कि चल हट, तू निकल यहाँ से, इसके साथ तो भैया मेरी जोड़ी जमती है, जमती है। तो इस सुंदर ने इस छछुंदर को जो है डिस्प्लेस्ड कर दिया है, भगा दिया है ना, और इसने खुद ने जो है इसके साथ में इसको पटा लिया है बच्चों। ठीक है, इसको ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बस इतना सिंपल सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो अब आपको एग्जांपल से समझाता हूं, है ना, केमिस्ट्री के एग्जांपल से भी समझेंगे। नहीं जरूरी है, नहीं है क्या, देखो क्या है भैया, ध्यान से देखो। हमारे पास में यहां पर देखो, ये मेरे पास में 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इनके अंदर भर रखा है कॉपर सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट। आप देख लो, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। कौन से कलर का दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का। ठीक है, यहां पर हमारे पास में है आयरन नेल्स, लोहे की कील, है ना, आयरन नेल्स है बच्चों। ठीक है, मैंने क्या करा, इस आयरन नेल्स को उठाकर इसके अंदर डाल दिया, कॉपर सल्फेट के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो धीरे धीरे जो ये ब्लू कलर है ये गायब होने लगता है। देख लो आप, देख लो गायब हो गया यहां से, देख लो, है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों कि ये जो आयरन है ना, इसने क्या करा, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया है। इसकी वजह से इसका जो रंग है वो उड़ गया है, वो गायब हो गया है यहां से। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। आया समझ में, आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, उसमें से उस कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर दिया है, इसलिए उसका कलर जो है वो उड़ गया है बच्चों। ठीक है, देखो आप, पहले कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, लेकिन अब कैसा हो गया है, अब देखो आप, हल्का कर दिया, उसने कलर उड़ा दिया है बच्चों। ठीक है, तो बस इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ में, जो भी बातें मैंने बोली है यहाँ पे, मैंने आप सबके लिए सारी चीजें लिख भी रखी है और रिएक्शन भी लिख रखी है। देखो, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब हमने आयरन से कराई, Fe से कराई, तो भैया इस Fe ने क्या किया, इस SO4 के साथ रिएक्शन करके इस कॉपर को यहाँ से अलग कर दिया, उधर कर दिया है। मैं लिख के बताता हूँ आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, देखो ये कॉपर सल्फेट था, इसकी रिएक्शन जब आयरन से हुई तो इस आयरन ने जो है इस सल्फेट को अपने साथ कर लिया, है ना, FeSO4, और भैया रह गया अकेला कॉपर, ये लो। ठीक है, तो बताओ, कॉपर को कॉपर सल्फेट में से अलग कर दिया ना, उधर ले जाके अलग कर दिया इसने। ठीक है, डिस्प्लेस्ड कर दिया है, बस इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं? चलो आगे सुनना, ध्यान से समझना। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, मतलब ये हमको पता कैसे चलेगा कि भैया कौन जो है वो मोर रिएक्टिव है और कौन जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये चीज हमको कैसे पता चलेगी? तो इसका जवाब ये है बच्चों, साइंटिस्ट लोगों ने पहले खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिए हैं, इससे उनको जो समझ में आया
उसके लिए उन्होंने उन सब चीज को इस टेबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, इस टेबल का नाम दिया उन्होंने एक्टिविटी सीरीज। इस टेबल का मतलब ये है, इस टेबल में से हमको ये समझ में आता है कि जो सबसे ऊपर है ना, जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। और ऊपर से नीचे आने पर जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है बच्चों, मतलब रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे आने पे। ठीक है, तो कौन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है? गोल्ड है, और सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम है बच्चों। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलो, बोलो नहीं ना। अब आप बोलोगे सर तकलीफ है, मैं बताता हूं इसको याद कैसे करेंगे। तो देखो, इसको याद करने का मैं आपको हिंदी में एक तरीका बताता हूं जिससे आपको फटाफट याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको है ना एक निमोनिक्स से याद करना है बच्चों। कौन सा निमोनिक्स है? क न क मांगे अलबेली जानू, फिर पब्लिक ही कूदी होगी आग में। ओ ओ ये देखो आप, ये निमोनिक्स लिख दिए मैंने। ठीक है, तो बस का मतलब पोटेशियम, न एन है ना, क मांगे अलबेली जानू, फिर पब्लिक ही कूदी होगी आग में। ओ आया समझ में? ठीक है, इसकी मदद से आप याद कर सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यार, यहां से जो है ना एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो सुनना आप। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। देखो एग्जाम्पल समझना पहले तो, है ना। जिंक की रिएक्शन जब CuSO4 से कराई तो जिंक सल्फेट प्लस Cu बनेगा। मैं आपको है ना पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपन, ताकि आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आए कि क्या बोल रहे हैं। ये लिख लेना आप, है ना, ये लिख लेना आप आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि जिंक प्लस CuSO4 से क्या बनेगा इधर। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ZnSO4 की रिएक्शन जब हम लोग कॉपर से कराते हैं तो क्या बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आया है ये। मतलब ये बात है ना, आप अच्छे से समझ लेना कि ये खूब बार पूछा गया है ये, कि भैया इन दोनों रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो यार एक बात बताओ, बोलो, अगर आप ये देखोगे तो आप क्या जवाब दोगे? जल्दी जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो, बोलो क्या जवाब दोगे आप? बोलो ना, क्या लिखें बोलो। हमने देखा यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इससे तो आप बना दो ZnSO4, है ना, और इससे बना दो जो Cu, नहीं इससे बना दो आप Cu इधर, और यहां पर जो आप कर दो CuSO4 और इधर से लिख दो आप Zn। ये हो गई रिएक्शन कंप्लीट। और आपने ऐसा लिखा, इसमें से एक सही और एक गलत है। अब आप बताओ कौन सा। मैं आपको एक बार फिर से मौका देता हूं, देखो मैं हटा रहा हूं, है ना। अपन बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे चीजों को। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है वो सुन लो आप, अच्छे से सुनना। कि कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से कराएं तो क्या मिलेगा, और जिंक सल्फेट की रिएक्शन कॉपर से कराएं तो क्या मिलेगा। ठीक है, इनमें से एक रिएक्शन होगी और एक रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, अच्छे से समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं इस बात का, जवाब लिखते हैं। देखना इन दोनों के जवाब क्या क्या लिखते हैं वो सुन लो। यहां से भैया ये ZnSO4 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ZnSO4 ये लिखा, और कॉपर जो अकेला रह गया उसको लिख देते हैं Cu। यहां से आप देखोगे तो CuSO4 ऐसे लिख देते हैं ये लोग, और यहां से कौन बच गया, जिंक लिख देते हैं ऐसा।
और लिख के भैया मस्त सोच के खुश होके घर आते हैं और फोड़ दिया पेपर, नंबर फुल में से फुल मिलेंगे, और पता पड़ता है कि तोते उड़ गए, बैंड बज गई अपनी। अपन से तो गलती हो गई है यहाँ पे। अब इसमें से एक रिएक्शन जो ये है ना, एक रिएक्शन गलत है और एक सही लिखा है मैंने, एक आंसर सही एक आंसर गलत है, क्या है वो सुनना, बहुत अच्छे से समझना। मैं इसीलिए इस पे इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ना। ध्यान से सुनो, देखो क्या होता है बच्चों, आप पढ़ो यहाँ पर, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो इस जगह देखो कॉपर और जिंक। आप देखो यहाँ पर कॉपर कहाँ है, कॉपर हमको कहाँ नजर आ रहा है, बोलो, ये रहा हमारा कॉपर, ये तो है कॉपर। जिंक को ढूंढो आप, जिंक कहाँ है, ये है हमारा जिंक, ये रहा जिंक, दिख गया। जिंक और कॉपर में से ऊपर कौन है, जिंक है। तो जिंक जो है ना वो मोर रिएक्टिव है, जिंक मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब जिंक ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा रिएक्टिव है ना, वो कॉपर को लात मार के भगा देगा। लेकिन कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि वो जिंक को लात मार सके। क्यों? क्योंकि भैया जो कॉपर है ना वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। आया समझ में? ये आंसर कहां से मिल रहा है हमको, कहां से जवाब आ रहा है, इस रिएक्टिव, ये जो एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज है यहां से इसका आंसर निकल रहा है बच्चों। ठीक है, मतलब कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर में इतनी ताकत नहीं है कि वो जिंक को हटा दे। तो अब आप बताओ यहाँ पर ये जो जिंक है ना, ये इस जिंक जो है इस कॉपर को धक्का मार देगा, लात मार देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद इस SO4 को लेके निकल लेगा और कॉपर को यहां से हटा देगा। ये रिएक्शन ठीक है, लेकिन ये जो कॉपर दिख रहा है ना बच्चों, इस कॉपर में इतनी ताकत नहीं कि वो जिंक को डिस्प्लेस्ड कर दे, जिंक को अलग कर दे। तो ये वाली रिएक्शन गलत है। आया समझ में? एग्जाम में बहुत पूछा गया है, बहुत पूछा गया है। ऐसे भी पूछते हैं कि भैया इससे जो है ये बन सकता है लेकिन इसकी रिएक्शन में ये नहीं बनता, ऐसा क्यों है? तो आंसर लिखना रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना आपके बिना रिएक्टिविटी सीरीज की ये क्वेश्चन आएगा फिर आप उलझ जाओगे। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कॉपर और जिंक वाला, वो तो और कुछ और इन दोनों में से किसी दूसरे एग्जांपल को ले लेगा, फिर क्या करोगे आप? है ना, ऐसा तो होगा ही सही, बिल्कुल होगा ऐसा। वो एक और एग्जांपल ले सकता है, मैं खुद ही बताता हूं आपको। भैया ये H2SO4 है और ये जिंक है, ये वाला ले लिया उसने। अब आप ढूंढो यहाँ पर जिंक ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। तो जिंक ज्यादा पावरफुल है तो इसको हटा देगा यहां से और खुद बना लेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, ये अलग कर देगा। लेकिन इसका उल्टा करोगे अगर आप, मतलब कि ZnSO4 की रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजन से कराओगे ना बच्चों, तो कुछ भी नहीं बनने वाला है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं बनेगा बच्चों। ठीक है, याद रखना। तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन उठेंगे ही उठेंगे, बहुत सारे उठेंगे, तो याद करना जरूरी है ना। और इसकी ट्रिक मैंने इसीलिए बताई है आपको, ट्रिक से याद करोगे तो और अच्छा रहेगा। मैं आपको ट्रिक खुद से लिख के बता रहा हूँ, वापस से उधर छुपा लो भले आप उसको, है ना, ये लो मैं इधर छुपा लेता हूँ। ठीक है, तो भैया मैंने लिखना स्टार्ट करा, क न क मांगे, है ना, अलबेली जानू, फिर पब्लिक ही कूदी होगी, इधर लिख देता हूं, जगह नहीं बची है, आग में, है ना, और ओ ऐसा। तो क का मतलब ये रहा, न का मतलब Na, का दूसरे वाले का Ca, मांगे का Mg, अलबेली का Al, जानू का Zn, फिर का Fe, पब्लिक के लिए Pb, ही का मतलब हाइड्रोजन, कूदी का मतलब कॉपर, होगी का मतलब पारा, आग में मतलब Ag सिल्वर, और ओ का मतलब सोना। तो ये याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना एग्जाम में कोई आपको रिएक्टिविटी सीरीज छोड़ने ना देगा, वो आपको ये कुछ नहीं देने वाला है टेबल। आपको याद रखना पड़ेगा जब जाके आप ये क्वेश्चन बना पाओगे, वरना सवाल तो गलत होना ही है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आया समझ में? नहीं, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये देखो Pb और CuCl2, है ना,
पीबी और सी, पीबी और CuCl2। तो अब आप यहाँ पर ढूंढो कि इन दोनों में पीबी और जो कॉपर है ना, कॉपर है, इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? पीबी है। तो पीबी जो है इस कॉपर को लात मार देगा। तो देखो इस पीबी ने इस कॉपर को लात मारा और खुद ने Cl2 के साथ में रिएक्शन कर ली, PbCl2 और कॉपर को अलग कर दिया। आया समझ में? तो ये देखो एक और एग्जांपल है, ठीक है। कोई दिक्कत हो किसी को तो बोलो, नहीं ना? तो सीरीज तो याद करनी पड़ेगी।